दोस्तों देखते ही देखते 2023 निकलने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपका साल यह कैसा गया, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा गया होगा। आपने काफी नई चीजें सीखे होंगे, नए बिजनेसेस किए होंगे, नए लोगों से मिले होंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आप बहुत ही ऑर्डिनरी फील कर रहे हो, आपने पूरे साल हर रोज बहुत मेहनत की लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाला समय आपका साल होने वाला है। इसमें आप पूरी तरह से बदलने वाले हो, क्योंकि आज मैं आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक 21 सक्सेस ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर से 6 बहुत ही पावरफुल आदतें बताने वाला हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो 2024 तक आप एक बिल्कुल नए इंसान बन चुके होंगे। तो अगर आप कोई न्यू रेजोल्यूशन लेना चाहते हो तो इन 6 हैबिट पर बने रहने का लो। तो दोस्तों बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बातें पर। ऑथर ब्रायन ट्रेसी का बचपन एक गरीब फैमिली में गुजरा। जब वे 30 साल के थे तो उन्होंने करोड़पति बनने का सपना देखा। उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई। उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि क्यों कुछ लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कैसे कुछ लोग रोडपति यानी बिल्कुल जीरो से करोड़पति बन जाते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए उन्होंने कई सेल्फ मेड मिलेनियर यानी ऐसे लोग जिन्होंने खुद के दम पर रोडपति से करोड़पति बने थे, उन पर 25 सालों तक रिसर्च की और ये बुक उस रिसर्च का ही रिजल्ट है। ऑथर ब्रायन ट्रेसी भी इन हैबिट को फॉलो करते हुए जीरो से शुरुआत करके एक सेल्फ मेड मिलेनियर बने। मैं आपको ये 6 हैबिट बताऊं उससे पहले मैं आपको दुनिया के सबसे पावरफुल लॉ को बताना चाहता हूं। उसे अपने दिमाग में रखते हुए इन 6 हैबिट को फॉलो करिए। ए लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। सक्सेस कॉन्सिडेंट नहीं, सक्सेस उन कोशिशों का नतीजा है जो आप बार बार करते हो। कुदरत का कानून सबके लिए एक जैसा है, ये किसी के साइड नहीं लेता। मार्केट या सोसाइटी से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप क्या हो। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि अगर आप वो करते हो जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों ने किया है तो रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों को मिला है। ये लॉ कहता है कि अगर आप रोडपति से करोड़पति बनने की हैबिट को सीखते हो, इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, तो आपको कहीं उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो आप सोच रखे हैं। तो अगर आप कोई न्यू रेजोल्यूशन लेना चाहते हो तो आपको इन 6 हैबिट को फॉलो कर लेना चाहिए। एक बात और जो आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी चाहिए कि ये है कि आपसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट कोई नहीं। मैं आपको घमंडी होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए, फाइनेंशियल फेलियर और अपने गोल को पूरा नहीं कर पाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट है और वो आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर आम इंसान हैं। उनकी क्वालिफिकेशन भी कॉमन है, लेकिन वे ऐसे काम करते हैं जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों ने किए हैं। बार बार करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उन्हें कोई रिजल्ट न मिल जाए। ये कोई चमत्कार नहीं है। जब आप वैसा सोचोगे, वैसा करोगे जैसा सक्सेसफुल लोग करते हैं, तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो उन सक्सेसफुल लोगों को मिला है। ये सिर्फ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। तो आइए देखते हैं इन 6 हैबिट्स को जो सेल्फ मेड मिलियनेयर फॉलो करते हैं। हैबिट नंबर 1, ड्रीम बिग। मेरा एक दोस्त था जो कहता था कि मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और एक ठीक ठाक सा जॉब मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट है। उसका सपना बस एक ठीक ठाक सा जॉब था, एक अच्छी जॉब भी नहीं। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल था एक ठीक ठाक सा जॉब। इन केस वाट आज भी वो ठीक ठाक सा जॉब कर रहा है और अपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। सेल्फ मेड मिलियनेयर की पहली आदत बिल्कुल आसान है, बड़ी सपने देखो। खुद को सपने देखने की इजाजत दो, क्योंकि कामयाबी का पहला स्टेप सपना ही है। अगर आपका सपना एक डिसेंट जॉब है तो आप डिसेंट जॉब पर ही रह जाओगे। प्रॉब्लम यही है, ज्यादातर लोग बड़े सपने देख ही नहीं पाते। उन्हें बड़े सपने देखने से डर लगता है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। एक कहावत उन्हें और सुनाई जाती है कि बेटा जितनी बड़ी चादर उतने पैर पसारो। मेरे फादर कहते हैं कि यह कहावत बिल्कुल गलत है। आपको अपनी चादर बड़ी करनी चाहिए, छोटी चादर पर सेटल मत हो जाओ। चादर बड़ी करो और अपने ज्यादा पैर पसारो। तो बड़े सपने देखने की आदत को डाल लो और ठीक ठाक या डिसेंट जॉब नाम का वर्ड अपने जुबान पर कभी मत लाना। हैबिट नंबर 2, सी योर सेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ मेड मिलियनेयर अपने आप को कभी भी एम्प्लॉय नहीं समझते। भले वो एक जॉब कर रहे हो, लेकिन वो खुद को एक कंपनी समझते हैं। अपने करियर को अपना बिजनेस समझते हैं। एप्पल, मर्सिडीज, रीबॉक जितनी भी बड़ी कंपनियां हुए, उतनी ज्यादा उनकी कीमत है। कोई भी कंपनी रातों रात बड़ी नहीं होती। क्वालिटी ऑफ सर्विस दी, रिलेशंस बनाए, सही डिसीजन लिए तो एक बड़ी कंपनी बन गई। तो आपको खुद को एक कंपनी की तरफ देखना है। मान लो कि आपका नाम दिनेश है
आपका नाम आपकी जॉब से मिलकर बनता है दिनेश कॉर्पोरेशन, और यह कंपनी सर्विसेज देती है दूसरी बड़ी कंपनी को जहां पर आप जॉब कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंट संभालते हो तो यह मानकर चलो कि दिनेश कॉर्पोरेशन अकाउंटिंग सर्विसेज देता है एबीसी कंपनी को। या आप एक टीचर हो और आपका नाम पूजा है तो पूजा कॉर्पोरेशन टीचिंग सर्विसेज देती है एबीसी स्कूल को। अमेरिका के टॉप 3% लोग खुद को एक कंपनी की तरफ देखते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सैलरी के चेक पर कौन साइन करता है। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकती हो यह सोचना कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम कर रहे हो। आप हमेशा कंपनी हो चाहे कहीं भी काम कर रहे हो, खुद को एक कंपनी की तरफ देखोगे तो आप अपने अंदर एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी को डेवलप करोगे। आप खुद से कंपनी का असेसमेंट करोगे, ऐसे में आपकी कंपनी और ज्यादा अच्छे सर्विसेज दे सकती है। कैसे आपकी कंपनी अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती है, तो आप अपने आप को एक कंपनी की तरफ देखने से आप बहुत अच्छी तरह से आदत को डाल लो। हैबिट नंबर 3, कमिट टू एक्सीलेंस। 2024 में जो भी काम आप करोगे बहुत ही अच्छे से करोगे। ऐसा रेजोल्यूशन लो कि अपनी फील्ड के टॉप 10% लोगों में पहुंचने का गोल बनाओ। अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि जो भी आप करोगे बहुत अच्छा करोगे और इसी स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। सारे सक्सेसफुल अपने फील्ड में बहुत ही माहिर होने की वजह से जाने जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको याद रखना है कि आपसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं। वह सब जो आज टॉप 10% में है शुरुआत में लास्ट 10% में हुआ करते थे। आप हर फील्ड में बहुत अच्छे नहीं हो सकते, इसलिए एक स्किल ढूंढो जिसमें आप अच्छे हो, खुद को उसमें झोंक दो। उसमें बेस्ट बनने के लिए इसे अपने गोल की तरह सेट कर लो। इस गोल को एक स्किल सीखने का टारगेट सेट करो, एक प्लान बनाओ और हर दिन उसे बेटर बनाने के लिए कदम उठाओ। इससे आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हैबिट नंबर 4, डेवलप ए वर्कहॉलिक मेंटेलिटी। सारे सेल्फ मेड मिलियनियर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको आने वाले इन सालों में 40+ फार्मूला को फॉलो करना होगा। 40+ फार्मूला क्या है? यह फार्मूला कहता है कि आप हर हफ्ते 40 घंटे काम करते हो। 40 घंटे के बाद किया गया काम आपके सक्सेस के लिए होता है। अगर आप सिर्फ 40 घंटे काम करते हो तो सिर्फ आपके जीने के लिए। 40 घंटे काम करने में आपको उतना ही मिलेगा जितने की आपको जरूरत है। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन 40 घंटे के बाद का हर एक घंटा आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। 40 घंटे में कितना ज्यादा आप काम करते हो उसके बेस पर आप यह कह सकते हो कि 5 साल बाद आप कहाँ रहोगे। लंबे समय और हार्ड वर्क की जगह कोई नहीं ले सकता। अमेरिका में सेल्फ मेड मिलियनियर हफ्ते में 59 घंटे काम करते हैं। उनमें तो कई 70 या 80 घंटे भी काम करते हैं। खासकर उनके करियर की शुरुआत में वो हफ्ते में 5 की जगह 6 दिन काम करते हैं और ज्यादा देर तक काम करते हैं। अगर आप किसी सेल्फ मेड मिलियनियर से बात करना चाहते हो तो आपको ऑफिस आवर से पहले या बाद का टाइम देगा। तो इस साल थोड़ा सा ज्यादा काम करने की आदत डाल लो। हैबिट नंबर 5, डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो भी फील्ड आपने चुनी है उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास अनलिमिटेड एबिलिटी है। हमारा ब्रेन एक मसल्स की तरह है, यह तभी डेवलप होगा जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक वैसा ही जैसे मसल्स बनाने के लिए एक्सरसाइज करना होता है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना तेज आपका दिमाग होते जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे स्पोर्ट्समैन जितना ज्यादा खेलता है उतना अच्छा खेलता है। आपका डेडिकेशन लर्निंग के लिए जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा आप सीखोगे। सारे मिलियनियर हमेशा सीखते रहते हैं और लर्निंग ही इस जमाने का सक्सेस का फार्मूला है। तो इस साल डिसाइड करो अपने स्किल के आप स्टूडेंट बनोगे और जिंदगी भर स्किल के लिए पढ़ते रहोगे और सीखते रहोगे। अपने फील्ड के बारे में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज पढ़ो। रीडिंग और ब्रेन का वही रिश्ता है जो एक्सरसाइज और बॉडी का होता है। हर दिन 1 घंटा पढ़ने से आप हफ्ते में 1 बुक पढ़ सकोगे। मतलब साल में करीब 50 बुक। 1 घंटा नहीं पढ़ सकते तो डेली कम से कम 20 मिनट का टाइम निकालो अपने फील्ड की बुक पढ़ने के लिए। इसके अलावा आपके पास जब भी टाइम हो तब ऑडियो प्रोग्राम सुनो। अपने फोन को सीखने की मशीन बना लो। कई फ्री ऑडियो बुक इंटरनेट पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, बल्कि आप अमेज़न पर ऑडियो बुक भी खरीद सकते हैं। तो इस साल जिंदगी भर सीखने का रेजोल्यूशन लो। हैबिट नंबर 6, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सेल्फ मेड मिलियनियर हमेशा पहले खुद को पे करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस साल में खुद से वादा करना है कि जितना आप कमाते हो उसका 10% खुद के लिए पे करोगे, यानी आप उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालोगे। एक बहुत ही फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में उसमें जो अर्कद नाम का आदमी है वो अपनी अमीरी का सीक्रेट बताता है कि वो जो भी कमाता है उसका 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालकर उन पैसों को और ज्यादा पैसों बनाता है और बाकी 90% से अपना खर्च चलाता है।
जिंदगी भर सेव करना और उसे इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान नहीं होता। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और विल पावर की जरूरत होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस साल में आप खुद से वादा करो कि इस पूरे साल आप अपनी इनकम का 10% सेव करोगे और इन्वेस्ट करोगे। अगर आप 10% नहीं बचा पा रहे हो तो 1% से शुरू करो और 99% से अपने खर्च चलाओ। जब भी आप 99% की आदत हो जाए तो 2% लगाओ और 98% से अपने खर्चे चलाओ। धीरे धीरे सेविंग को आप 10% पे ले जाओ। अगर आप 1 साल तक कर लेते हो तो जिंदगी भर इजीली इसे कर लोगे। लोग रिटायर होते समय गरीब होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है माइंडलेस कंज्यूरिज्म। कुछ भी देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, बिना सोचे समझे उसे खरीद लेते हैं, चाहे उनको उसकी जरूरत हो या न हो। ये पार्किंसन लॉ का शिकार हो जाते हैं, जो कहता है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपके खर्चे भी बढ़ा देते हैं। यानी इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो आप सारा खर्च कर दोगे। ऐसा हुआ तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे और कर्ज से बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए अगर आपको पार्किंसन लॉ का शिकार नहीं होना है तो छोटी छोटी सेविंग से शुरू करो। जैसा मैंने पहले कहा कि 1% से स्टार्ट करो, उसे बढ़ाते हुए 10% पर ले जाओ। पैसा सेव करने और इन्वेस्ट करने में आप एक्सपर्ट की सलाह लो, बुक्स पढ़ो और इस बारे में हमेशा सीखते रहो और अपना सीखा हुआ अप्लाई करते रहो। तो आपको ये 6 हैबिट इस साल में बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इन 6 हैबिट को फॉलो करना है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल सक्सेस आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।